नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में संसार के दुखों के कारणों की चर्चा है, जिसमें सबसे पहले अग्रेत मिथ्या दर्शन को संसार परिविर्मण का मूल कारण बतलाया है। मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत, तो मतलब यह जीव अनादिकाल से बिना पर के उपदेश के मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान कर रहा है। इसे अग्रेत मिथ्या दर्शन कहा है, जो संसार परिविर्मण का मूल है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले तत्वों की परिभाषा क्या है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व साथ ही क्यों होते हैं, मोक्ष का प्रयोजन भूत ये साथ ही तत्व क्यों है, और फिर यह जीव इन 7 तत्वों में कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान करता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा अभी चल रहा है वर्णन निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान में। तो ये हम निर्जरा और मोक्ष, ये सन नंबर 7 पढ़ते हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुलता न जोय याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। पहली पंक्ति में निर्जरा तत्व संबंधी और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान यहाँ बतलाया है। हमने देखा था कि निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा के 2 भेद, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। उसमें फिर और 2 भेद किए हमने, मतलब अलग प्रकार से 2 भेद किए, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, और अलग प्रकार से 2 भेद किए, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा की यहाँ चर्चा है, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की बात करेंगे तो हम अविपाक निर्जरा की बात करेंगे, क्योंकि सविपाक निर्जरा तो प्रति समय जीव को हो ही रही है, जो संसार मार्ग का कारण है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो अविपाक निर्जरा प्रयोजन भूत है, इसलिए यहाँ पे जहां जब अब निर्जरा की चर्चा आएगी आगे, हमेशा अविपाक निर्जरा की चर्चा आएगी। जब तक कि हम सविपाक निर्जरा अलग से न बोलें, तब तक आपको अविपाक निर्जरा ही मानना है। तो अब ये पढ़ रहे हैं कि ये जीव, हमने पढ़ा कल कैसे कैसे निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान करता है, कैसे करता है कि हमने ये देखा था यहाँ पे, जैसे पंडित जी ने लिखा रोकी न चाह निज शक्ति खोए, तो ये जीव इच्छाओं का निरोध नहीं करता, इच्छाओं का निषेध नहीं करता, इच्छाओं को रोकता नहीं है और अपनी शक्ति को खोया हुआ है। तो इससे निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे हुआ, तो ये इच्छा का निर्जरा से क्या संबंध है। तो हमने एक सूत्र बताया था इच्छा निरोध तपः धौला जी से, कि इच्छाओं के निरोध को ही तप कहते हैं, और सूत्र जी का सूत्र है तपसा निर्जरा च, तब से ही निर्जरा होती है। तो ये तो निर्जरा कैसे होती है वो बतलाया। अब ये जीव विपरीत श्रद्धान कैसे करता है, तो ये जीव विपरीत श्रद्धान कैसे करता है, कल हमने देखा था कि ये जीव इच्छाओं की उत्पत्ति को सुख रूप मानता है, इच्छाओं की वृद्धि को सुख रूप मानता है, इच्छाओं का होना स्वयं का स्वभाव करता है, इसलिए इच्छाओं के अभाव को दुख रूप मानता है। इच्छाओं की पूर्ति को सुख रूप मानता है, और इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना पूरा समय, पूरा पुरुषार्थ, पूरी शक्ति इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा देता है। ये सब इसका निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और क्या, ये बाह्य जो तप के साधन हैं, जैसे उपवास, अनशन और आगे तक देखेंगे हम, तो ये जो तप के साधन हैं, इन्हीं को तप मान लेता है। लेकिन तप के साधन तप नहीं है, तप के साधन से जो हो रहा है, जिस साध्य की प्राप्ति करना है, वो तप है। तप का साधन करके मतलब आहार का त्याग करके क्या करना है, कि आहार का त्याग करना अकेला मात्र तप नहीं है, विषय कषय आहार का त्याग करके यह जीव इस प्रकार की इच्छाओं का निरोध करके, विषय कषय आहार की इच्छाओं का निरोध करके यह स्वस्वरूप में प्रतिपन्न करे, उस प्रतिपन्न का नाम है तप। लेकिन जीव ने क्या मान लिया, भूखे रहने का नाम तप है। तो इसको इस प्रकार से ये निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। जड़ की क्रिया से आत्मा का कार्य होना मान रहा है, ये इसका विपरीत श्रद्धान है। तो जड़ की क्रिया मतलब भूखा हूं मैं, तो उससे निर्जरा हो जाएगी, ऐसा इसका श्रद्धान है। तो ये निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान इसके है। और ये उपवास को जब ये करता है तो उसमें सुख की अनुभूति नहीं मानते हो, दुख की अनुभूति मान रहा है कि उपवास तो कितना कष्टप्रद है, स्वयं को कितना दुख रूप लग रहा है। स्वाध्याय में बिठा दो इसको, 3 घंटे स्वाध्याय में बिठा दो, बैठेगा 3 घंटे, बोलो। वो 3 घंटे मूवी देखने बिठा दें तो इसका मतलब स्वाध्याय कष्टप्रद लग रहा है।
स्वाध्याय को परम तप कहा है किसी अपेक्षा से? स्वाध्याय भी तप में आता है, लेकिन इसको ये तप जो है दुख रूप स्वयं करते हुए दुख रूप लगे यदि, तो इसका दुख रूप लगे और ये माने कि दुख रूप है, तो इसका ये निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और क्या पर को देखते हुए भी ये ऐसा लग सकता है इसको कि मुनिराजों की चर्या कितनी कठिन है। अरे मुनिराजों की चर्या तो छोड़ो, मुनिराजों को हम तो आहार नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आहार दे देंगे तो हमको नियम लेना पड़ेगा। तो ये है इसका, ये तो क्या संवर्त तत्व विपरीत श्रद्धान हुआ उसका। लेकिन तप जो है मुनिराजों का तप, इसको एक चर्या कठिन लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा कष्टकारी काम है। केश नोच करना बड़ा कष्टकारी काम है, नग्नता कष्टकारी काम है, एक बार आहार लेना खड़े खड़े बड़ा कष्ट लगता है जीव को, ऐसा वो माने तो उसका ये तप में विपरीत श्रद्धान है ना फिर, क्योंकि तप की अवस्था है ये, मुनिराजों की अवस्था तप की अवस्था है। तपस्वी बोलते हैं मुनिराजों को, जो तप करे सो तपस्वी। तो ये ऐसा मानता है, तो इसका निर्जरा तत्व में श्रद्धा ठीक नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, और कुछ छूट गया इसमें? बस हो गया पूरा ना। इस प्रकार से निर्जरा तत्व संबंधी विशिष्ट हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चल रहे हैं। हमने शुरू किया था मोक्ष तत्व संबंधी विशिष्टान पे चर्चा शुरू कर रहे हैं हम। तो मोक्ष तत्व, मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा की परम शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, ये भाव मोक्ष परिभाषा है। और द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं? कि कर्मों का आत्मा से संपूर्ण तरह से जुदा हो जाना, पूर्ण वियोग हो जाना, यह भाव, ये द्रव्य मोक्ष है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ना था कि शिव रूप निराकुलता न जोए, मतलब ये है जीव। यहाँ लिखा पंडित जी ने मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, अब ये पढ़ना है। तो यहाँ क्या लिखा? शिव रूप मतलब मोक्ष की जो अवस्था है। देखो यहाँ जब मेरे पहले पंक्ति थी ना, जब शिव स्वरूप शिव का अर्थ, वहां पे शिव का अर्थ मैंने बताया था, जहाँ जिनागम में शिव शब्द आएगा तो वहां पे आप क्या समझेंगे? वहां पे हमको मोक्ष समझना है। कहीं कहीं शिव स्वरूप का मतलब आनंदकारी भी होता है, क्योंकि मोक्ष आनंदकारी है ना। तो लेकिन शिव का अर्थ मोक्ष। तो यह जीव मोक्ष रूप को निराकुलता रूप वाला नहीं मानता, यह इसका मोक्ष में विपरीत श्रद्धा नहीं। तो लिखा पंडित जी ने, समझते हैं, हम समझेंगे कि कैसे है। लेकिन उसके पहले आपको एक काम दिया था कि अपन ने पहली ढाल में सुख पढ़ा था, तो 4 प्रकार के सुख पढ़े थे। याद है किसी ने लिखा है कुछ? 4 प्रकार के कौन कौन से सुख है? पढ़ लिया? याद, पन्ने पलट लिए? बताओ। अरे वीतरागता विज्ञानता, ये तो ये ऐसा बोल रही थी। 4 प्रकार के सुख पढ़े थे भैया हमने। इंद्रिय, हाँ इंद्रिय मनोत्पन्न, हाँ, इंद्रिय मनोत्पन्न, हाँ, और प्रसन्न से उत्पन्न, हाँ, और एक बज गया आखिरी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये 4 प्रकार के सुख पढ़े थे। जिन्होंने लिखा अच्छी बात, तो पन्ने पलट लिए, और पन्नों मिल जाना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक एक रिवीजन करता रहेगा ना, अच्छा रहेगा। 1-2 बार रिवीजन कर लिया ना, तो इसे हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। अभी रिवीजन करा आपने, फिर आप 6 महीने वापस रिवीजन करना, फिर 1-2 साल बाद वापस रिवीजन कर लेना। इतना कर लोगे तो बहुत हमेशा के लिए याद हो जाएगा एक तरह से। तो 4 प्रकार के सुख पढ़े थे। लोक में ऐसा बोलते हैं कि 4 प्रकार के सुख होते हैं। एक इंद्रियज, एक मनोत्पन्न, एक प्रशम, और एक आत्मोत्पन्न, है ना। इंद्रियों से होने वाला सुख, मन से होने वाला सुख, प्रशमता से होने वाला सुख, और आत्मा से होने वाला सुख, तो पढ़ लिया था हमने तो। लेकिन इसमें प्रमुखता किसकी है? जो इंद्रियों से होने वाला सुख है वो तो सुख है ही नहीं, हमने तो उनको सुख कभी बोला ही नहीं। इंद्रियों से होने वाला सुख, क्योंकि इंद्रियां क्या है? पर पदार्थों को जान रही है। आत्मा को जान रहा है क्या इंद्रियां? स्पर्शन इंद्रिय से आत्मा जानने में आती, छूने में आती होगी ना। जो स्पर्शन इंद्रिय से, वो 5 इंद्रियों से आना जानने में नहीं आता है, आत्मा का ग्रहण इंद्रियों से होता ही नहीं है। तो सुख तो आत्मा का स्वभाव है, तो पढ़ लिया हमने। तो इंद्रियों से सुख की प्राप्ति कैसे होगी फिर? हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जीव इंद्रियों से सुख होना माने, या इंद्रियों से पर पदार्थों का ग्रहण करके सुख होना माने, तो ये इसका अब बोलेंगे अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। उसी प्रकार मन से कुछ भी कल्पनाएं कर लें। कैसी कल्पना? एक्चुअली मन की एक ही कल्पना, मतलब फॉर्मूला जो है ना मन का, वो एक ही है। वो क्या फॉर्मूला है मन उत्पन्न सुख का? कि पर पदार्थ मेरी इच्छा अनुसार परिणमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि मेरी इच्छा अनुसार पर पदार्थ परिणमन कर रहे हैं, तो इसको बड़ा मानसिक सुख होता है, कल्पना जन्य सुख है पूरा। पर पदार्थ इसकी इच्छा अनुसार परिणमन करें तो इसको ऐसा लगता है।
कि बड़ा मजा आ गया। तो इसका मनोत्पन्न सुख है, लेकिन पर पदार्थ इसकी इच्छा अनुसार परिणमन नहीं करते। वो कभी मिल जाए संयोग तो बात अलग है, लेकिन वो तो अपनी योग्यता अनुसार कर रहे हैं। लेकिन इसमें कल्पना कर रहा है, ये झूठी कल्पना है इसकी। इसका मतलब ये मनोत्पन्न सुख भी झूठा है। प्रशम से उत्पन्न सुख, तो प्रशम से उत्पन्न सुख क्या है? प्रशम किसे कहा था? ये परिभाषा याद कर लेना, तीसरी ढाल में काम आएगी ये परिभाषा। प्रशम कहा था कषायों की मंदता को। तो कषायों की मंदता सुख रूप है क्या? बिल्कुल सुख रूप है। कैसे सुख है? कषाय किसको कहा था? आत्मा कैसे परिणाम जो कषे आत्मा को इन्हें दुख दे। तो फिर उन परिणामों की जब मंदता होगी, तो जितनी 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 मंदता हुई है, उतनी 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 प्रशमता से सुखानुभूति होती है। जितनी मंद है कषाय, उतना आत्मा से निकलने वाला सुख है, उतना साथ में आत्मानुभूति पाई जाती है। ऐसा नहीं कि आत्मानुभूति नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, कषाय जितनी कम मंद रहेगी, उतनी आकुलता का अभाव हो जाएगा। तो उस तत्संबंधी जितने अंशों में अभाव हुआ है, उतने अंशों में उसको हम कहेंगे इसका सुख प्रकट हुआ है। और आत्मोत्पन्न सुख कैसा है? कि प्रत्यक्ष आत्मा से हो रहा है। प्रत्यक्ष आत्मा से हो रहा है कि आत्मा का स्वभाव ही सुख स्वरूप ही है। तो हमने कहा ना, मेरी परद्रव्यों से भिन्न सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। मतलब आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख स्वरूप है। तो आत्मा से होने वाला सुख आत्मोत्पन्न है। तो मोक्ष में स्वरूप, मोक्ष में अब ये पढ़ते हम यहाँ। अच्छा, एक बात और बताई थी इसमें, वो चलो बाद में देखते हैं। तो मोक्ष में सुख कैसा होता है? तो मोक्ष में इन चार में से कौन सा सुख होगा? इंद्रियज होगा, मनोत्पन्न होगा, प्रशमता वाला होगा, या आत्मोत्पन्न वाला होगा? तो सीधा सा उत्तर है इसका, मोक्ष में जो सुख होता है आत्मोत्पन्न होता है। लेकिन जीव क्या मानता है? हम तो वो समझ रहे हैं। जीव क्या मानता है? जीव ये मानता है कि मोक्ष में इंद्रियों के विषय भोगों की भरपूर अनुकूलता मिलती है, इसलिए मोक्ष में सुख है। तो ये इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ। क्या मोक्ष में इंद्रिय सुख की कल्पना करना, यह मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा? मोक्ष में इंद्रियों का सुख है कि आत्मा उत्पन्न सुख है? इसलिए अब यह काम आ रही ना चीज ऊपर पड़ी थी पहली ढाल में, ये काम आई है आज। मोक्ष में कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है कि आत्मोत्पन्न है? आत्मोत्पन्न है। लेकिन जीव ने क्या मान लिया? इंद्रिय जो इंद्रिय लगाया, नीचे वाला भी लगा सकते हो आप, मनोत्पन्न है, प्रशम है। लेकिन मुख्यतः क्या है, जीव को बोलते भी ऐसा ही है कि इंद्रियों के विषय भोगों में जीव लीन है। ऐसा नहीं बोलते मन मन में, तो इंद्रिया बोला, मन भी इसमें अनिंद्रिय आ गई उसमें। तो लेकिन इनमें सुख था नहीं, लेकिन जीव ने भूल से मान लिया कि मोक्ष में, देखो यहाँ तो हमको क्या है, एक रसगुल्ला खाने को मिलता, लेकिन मोक्ष हो जाएगा ना, हमको 100 रसगुल्ले खाने को मिलेंगे रोज। ऐसा यदि जीव ने माना, तो इसका ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, ये तो पहला और पॉइंट। दूसरा, अब क्या है, शास्त्र में वर्णन कैसा मिलता है मोक्ष संबंधी सुख का, वो सुनो। तो शास्त्र में वर्णन मिलता है कि देखो, अभी आपको जो भी सुखाभास है ना, इंद्रिय जनित सुख जिसको बोल रहे हो आप, लिखा भी ना इंद्रिय जनित सुख, ऊपर बोलते भी किसी अपेक्षा से उसको लोक में। तो ये आपका सुख तो कुछ नहीं है, आपसे कई गुना सुख जो है, हमसे कई गुना सुख चक्रवर्ती को रहता है। और चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है, उससे कई गुना सुख तो ये भवंतरिक के देवों को, सामान्य देवों को रहता है। और उनसे भी कई गुना सुख तो भवंतरिक के इंद्रों को रहता है। और उनसे भी कई गुना सुख तो कल्प के देवों को रहता है। और कल्प के देवों से कई गुना सुख तो कल्प के इंद्रों को रहता है। और कल्प के इंद्रों से कई गुना सुख तो कल्पातीत के अहम इंद्रों को रहता है। और कल्पातीत में भी ऊपर ऊपर चले आना हो, तो सर्वार्थ सिद्धि के देव से अनंत गुना सुख किसको रहता है? देवों से अनंत गुना सुख रहता है सिद्ध भगवान को, ऐसा समझाया जाता है। तो ये जीव को क्या लगता है फिर कि स्वर्ग के सुख की जाति और मोक्ष के सुख की जाति एक ही है, इसका ऐसा मानना मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा न है। मतलब ये जीव स्वर्ग के सुख, जो कि सुख है ही नहीं वास्तव में, दुखी है, लेकिन वो किस अपेक्षा से सुख बोला आपको बहुत बार पहले बताया कि दुख कम है। तो 104 डिग्री के कंपैरिजन में 100 डिग्री का सुख बोला यार वहां पे, वो उस अपेक्षा सुख बोल रहे हैं। तो स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को, ये दिख रही है ना स्क्रीन आपको कि नहीं दिख रही है? एक मिनट, वापस शेयर करेगी नहीं शेयर, मैं वापस करता हूँ। हाँ, स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को एक ही जाति का
मानता है। ऐसा माने तो इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा ने इसको पाया जा रहा है। अब ये एक ही जाति के नहीं हो सकते हैं, भले ही समझे क्यों, क्योंकि ये तो बात ही मतलब ये इंद्रियों से जो उत्पन्न है वो तो सुख है ही नहीं ना। जो सुख आत्मा से उत्पन्न नहीं है उसको हम सुख कैसे कहें? जो पर से उत्पन्न है, जो पर में हम कल्पना कर रहे हैं वो तो कल्पना मात्र है, वो सुख नहीं है। सुख तो आत्मोत्पन्न होना चाहिए। तो जाति तो सुख के आत्मोत्पन्न नहीं है, लेकिन जीव ने ऐसा मान लिया कि जैसा स्वर्ग में सुख होते हैं उसी जाति का, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा। तो जाति एक ही मतलब टाइप एक ही है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसने ऐसा मान लिया। लेकिन स्वर्ग के सुख की तो इसको क्या अनुकूलता मिल रही है, वो उस प्रकार की जाति है। लेकिन मोक्ष के सुख की जाति की वहां निराकुलता मिल रही है, ये है। लेकिन इसने ऐसा नहीं माना, इसने क्या बोला, स्वर्ग के सुख में जैसा सुख पाया जाता है उससे कई गुना मोक्ष जाएगा, तो वहां सुख मिलेगा। और क्या तीसरे नंबर पे पंडित जी ने क्या लिखा है यहाँ पे, शिव रूप निराकुलता न जोए। यह मोक्ष को, मोक्ष में भी मोक्ष को निराकुल अवस्था रूप नहीं मानता है, मोक्ष में भी आकुलता रूप अवस्था मानता है। ये इसका मोक्ष में विपरीत श्रद्धा है। मोक्ष को निराकुल न मानना, निराकुल मतलब भी आकुलता होती है ना कि एक कार्य करा उसके बाद दूसरा कार्य फिनिश हुआ नहीं उसके बाद तीसरा लगी लिस्ट लगी रहती है। कैसी लिस्ट लगी रहती है, सुबह उठना है, नहाना है, धोती दुपट्टा पहनना है, फिर अभिषेक करना है, नहीं उसके पहले सामग्री धोना है, उसके बाद अभिषेक करना है, उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद विसर्जन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। इसे आकुलता लगी रहती है ना, एक के बाद एक, ये लगी रहती है ना, कुछ और लगी रहती है। तो ऐसी जो आकुलता लगी रहती है, तो ये आकुलता जो है मतलब जब परिणाम, हम यहाँ तो क्या है कि प्रशमता रूप सुख जरूर उत्पन्न हुआ है ऐसा मानेंगे, लेकिन जब दूसरी प्रकार की आकुलता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो आकुलता अपने आप में दुख रूप है। इसके बाद वो करने के परिणाम हो रहे हैं, मतलब जो पुराना अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो सुख रूप नहीं है ना। यदि वो सुख रूप होता तो दूसरा कार्य करने की आकुलता नहीं होना चाहिए थी, लेकिन दूसरा कार्य करने की आकुलता हो रही है, इसका मतलब वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है उसमें आत्मोत्पन्न सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। हाँ, उसमें यदि हम शुभ कार्य कर रहे हैं तो प्रशमता रूप परिणामों की प्राप्ति जरूर है, लेकिन सच्चे सुख जो कि आत्मोत्पन्न है, सीधे आत्मा से होने वाला है, निराकुल है, इसे सुख की प्राप्ति नहीं है। उसमें कषाय की मंदता रूप जरूर प्राप्ति हो सकती है शुभ कार्यों में, धर्म की प्रवृत्ति में जीव लगाए तो मोक्ष को लेकिन ये निराकुल ना मानकर कैसा मानता है कि मोक्ष आकुल रूप अवस्था है। मतलब मोक्ष में क्या है कि ये सब करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वही ना कि यहाँ पे हम तो लकड़ी के पलंग पे सो रहे हैं, वहां पे सोने के पलंग पे सोने को मिलेगा, वहां पे यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहां पे वो कर रहे हैं। अभी तो भी बात क्या करें, दोस्तों अभी तो बात चलेगी। बाकी जैसे उदाहरण देता है, यदि मैं ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता अपना, तो मैं ये देता कि क्या क्या जीवों की मान्यता है मोक्ष को लेके कि वहां पे भगवान की सेवा करेंगे बैकुंठ में जाके, तो वहां भी उसके आकुलता का परिणाम चल रहा है ना, सेवा रूप की। मोक्ष का स्वरूप कैसा है, जहाँ भगवान की सेवा, सीधे साक्षात भगवान की सेवा करने को मिले बैकुंठ में, या जो भी इसकी मान्यताएं हैं, वो तो आकुलता रूप अवस्था को ये सुख का कारण मान रहा है। लेकिन वास्तव में निराकुल अवस्था, पंडित जी लिखेंगे तीसरी ढाल में, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित सुख है, सुख निराकुल अवस्था है, ऐसी निराकुल अवस्था तो सिर्फ मोक्ष में ही है। इसलिए हे जीव, यदि तू सुख चाहता है तो मोक्ष मार्ग में लग। तो सुख का लक्षण क्या दिया, निराकुलता। सुख किसे कहते हैं, जहाँ निराकुल अवस्था हो उसे सुख कहेंगे, जहाँ आकुलता पाई जा रही है वहाँ सुख नहीं है। तो ये इसने ऐसा नहीं माना, इसने मोक्ष को मोक्ष में भी मतलब उसको काम करना पड़ेंगे ऐसा माना। मतलब कहने का मतलब ये है, मोक्ष में कुछ भी काम करना पड़ेगा उसको, लेकिन मोक्ष में भी ये करना है वो करना है, कुछ तो करना करेंगे ना भाई, वहाँ खाली थोड़ी बैठे रहेंगे हम, हमको तो अच्छा लगता खाली बैठे रहना। कैसे बैठे हैं हम, एक अकेले बैठना अच्छा लगता है, खाली बैठा अच्छा नहीं लगता है, ऐसी मान्यता है उसकी। मतलब आकुलता के परिणाम उसको सुख रूप लग रहे हैं, तो निराकुलता के परिणाम उसको दुख रूप लगेंगे। तो इसका इस प्रकार से ये मोक्ष तत्व संबंधी इसका विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। ठीक है, और आगे चलें हम। तो आगे, अब आगे क्या है ये, जैसे जैसे हम
शास्त्रीय संगीत में हमको हमारा मित्र ले गया। अब हमें शास्त्रीय संगीत की एबीसीडी नहीं पता और मैं थोड़ा लेट भी हो गया जाने में, वो पहले पहुंच गया, नहीं मैं उल्टा हो गया एक्चुअली, मैं जल्दी पहुंच गया और वो लेट पहुंचा। तो मैं बैठा वहां, वो आधा घंटे बाद आया, तो मेरे से पूछा कितना लेट हुआ मैं, तो मैंने बोला अरे ज्यादा लेट नहीं हुआ, पहली लाइन ही चल रही है अभी तो। समझ में आया हो गया ये। अब उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई, अब मेरा ज्ञान इतना ही था शास्त्रीय संगीत में। कि पहली लाइन चलती, वो एक ही लाइन चलती रहती ना, वो अलग अलग उसमें चलती रहती पहली लाइन ही, उसमें लगता पहली लाइन ही चल रही है अभी तो। अब खत्म हुआ परफॉर्मेंस उनका, लोगों ने तालियां बजाई, अब मैंने भी तालियां बजाई। क्यों बजाई मैंने तालियां? क्योंकि लोग बजा रहे हैं ना, इन्हें अच्छा कार्य हो रहा है, तो हमने ही बजाना शुरू कर दिया। इसको एश इफेक्ट बोलते हैं, हमने पढ़ा है एमबीए में, इसको एश इफेक्ट बोलते हैं। मतलब लोगों के ओपिनियन पे अपना ओपिनियन बना लेना, अपना अपन निर्णय ना करें, लोगों ने निर्णय कर लिया ना, उसने करा मतलब सही होगा, स्वयं निर्णय नहीं करे जीव, एश इफेक्ट। वो बोल रहा है ना, वो मुझसे समझदार, मुझसे ज्यादा समझदार है, उसको शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ मुझसे ज्यादा पता है, इसलिए ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, ताली बजाने लगे तो मैं भी ताली बजाऊंगा। वैसे ही जीव मोक्ष तत्व में किस प्रकार का सुख है इसका निर्णय नहीं करता है, वो तो लोग बोल रहे हैं क्या कि मोक्ष अच्छा है, मोक्ष जाना चाहिए, तो ये मोक्ष का निर्णय करता है कि निर्णय तो क्या करता है, मतलब इस प्रकार से विचार करता है, ये मानता है कि हाँ मोक्ष अच्छा है, मतलब लोगों के कहने में आके ये मोक्ष को अच्छा मानता है, स्वयं निर्णय नहीं करता है। तो इस प्रकार लोगों के कहने पे आया हुआ, निर्णय किया हुआ समीचीन श्रद्धा नहीं है, समीचीन निर्णय नहीं है, श्रद्धा समीचीन कैसे कहलाएगा? तो इसका ऐसा मानना, सिर्फ लोगों के कहने पे आके ऐसा मानना कि मोक्ष अच्छा है, ये इसका मोक्ष तत्व विपरीत श्रद्धान है। लोक में मोक्ष को अच्छा कहने मात्र से मोक्ष को अच्छा मानना, निर्णय का अभाव करके, हाँ आप चाहो तो लिख लेना साथ में भी, निर्णय का अभाव करके मोक्ष को अच्छा मानना, ये इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। निर्णय करके मानोगे तो ही माना हुआ सही कहलाएगा, लोगों के कहने में आके माना हुआ, निर्णय किया हुआ यथार्थ निर्णय नहीं। आज भाई ये मोक्ष को अच्छा है, अभी कल को नई डिस्कवरी हो जाएगी साइंस की, तो ऐसा हो जाएगा, परसों भाई यहाँ जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है उससे जीव प्रभावित हो जाता है। वो अब इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं कि हमेशा सही व्यक्ति का ही हो, पंचम काल है ना, यहाँ तो गलत का ही इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, झूठे का बोलबाला रहेगा यहाँ तो, सच्चे का पता नहीं क्या है, सच्चे का तो पता ही नहीं रहेगा कहाँ है वो, झूठे का बोलबाला। तो ये क्या है, पर पर जीवों से प्रभावित होकर किसी कार्य को करने लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसका निर्णय लेकर कार्य किया है। भाई आप स्वयं भी देखना ही है, बहुत बड़ी गलत हमें खामियां पाई जाती है ऐसे, क्या कि वो कर रहा है तो सही होगा, वो कर रहा है तो सही होगा, और उससे पूछ के जाओ, जिसका आपने दृष्टांत लिया ना कि वो कर रहा है तो सही होगा, उससे पूछने जाओ कि भैया तूने कैसे माना कि ये सही है, तूने कैसे निर्णय लिया? मैंने कैसे निर्णय लिया? अरे वो तीसरा आदमी कर रहा है ना, वो कर रहा है सही होगा, तीसरे के पास जाओ, अरे वो चौथा कर रहा है ना तो सही होगा। तो मतलब सत्य की खोज नहीं हो पाएगी, वो सब व्यक्ति जो है एक दूसरे को देख के चला रहा है कि वो मान रहा है, वो मान रहा है, वो मान रहा है, वो कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब हम अपने विवेक को खो रहे हैं, अपने ज्ञान को खो दिया हमने, दूसरे के ज्ञान पे अवलंबन लेके उसके ज्ञान के आधार पर निर्णय कर रहे हैं। तो भाई हमको ज्ञान दिया, इसका ये किस दिन काम आएगा? ये मतलब किसी काम का ही नहीं रहा है ज्ञान, दूसरों के निर्णय के आधार पर स्वयं सत्य का निर्णय कर लिया तो नहीं। लेकिन वो पंडित है, वो बोल रहे हैं तो सही होगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि मोक्ष में सच्चा सुख है, क्योंकि संसार में दुख है, जिसका पहली ढाल में निर्णय कराया, ज्ञान कराया, श्रद्धान भी जिसको जैसा हुआ, तो इसका मतलब यदि संसार दुख स्वरूप है, इसका मतलब मोक्ष ही सुख स्वरूप है। अगला 5वां पॉइंट, मोक्ष होना न मानना, मोक्ष होना न मानना या मोक्ष में सुख न मानना। ये कुछ मान्यताएं ऐसी भी है जो क्या मानती है कि आत्मा में जो कर्म रूपी कलंक है, चूंकि अनादिकाल से है, इसलिए जो चीज अनादिकाल से रहती है उसका कभी अभाव नहीं होता है, कर्म जीव के साथ अनादिकाल से संबंध को प्राप्त है, इसलिए कर्म के कलंक का कभी आत्मा से अभाव नहीं होगा, इसलिए कभी जीव को मोक्ष नहीं हो सकता है।
ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे ग्रहित में, लेकिन अग्रहित में तो हमने अभी अग्रहित में डाल दिया है इसको, क्योंकि अनादिकाल से ये चली आ रही है इसकी ये भी, कि मोक्ष होता ही नहीं है कुछ, किसी का ऐसा भी हो सकता है मोक्ष तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ जो दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ जिसके पास संपत्ति है उसको वही मोक्ष हो जाए। हमको तो क्या है, मतलब कैसे कैसे लोग बोलते हैं लोकाचार में कि बोल नहीं सकते हो तो क्लास में, कि हमको तो बस ये काम करते हुए मोक्ष हो जाता है। समझ गए आप? कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हमको सुबह सुबह वो काम करते ना हम, तो हमको मोक्ष हो जाता है, वही अच्छे से वो काम हो गया तो हमारा वही मोक्ष हो जाता है। ऐसी ऐसी मान्यता है लोगों की जीव में, लोक में जीवों की, कि वो मोक्ष होने ही नहीं मानते हैं, या मोक्ष में सुख होना नहीं मानते हैं। अगला चलें यहां से आगे। तो मोक्ष में अनंत ज्ञान होने से मोक्ष को उपादेय मानता है, तो इसमें क्या गलत है? मोक्ष में तो होते ही ना अनंत ज्ञान, तो अनंत ज्ञान बोलते भी हम ऐसा है कि अभी आपका ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या है, तो बड़ा अल्प ज्ञान है, केवल ज्ञान का ज्ञान सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, हाँ ऐसा बोलते भी हैं। तो गलत क्या है इसमें? तो इसमें गलती जो अपन तो क्या विपरीतता की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, हाँ समीचीनता की अपेक्षा से भी ये कथन बन सकता है, लेकिन हम विपरीतता की अपेक्षा से क्या कथन कर रहे हैं इसमें, कि अभी हमारा मान लो कोई पड़ोसी है, पड़ोसी के घर में कैमरा लगा दें और जीव को भेज देंगे कैमरे की लाइव फीडिंग हो रही है वहां पे, लेकिन इनको पता नहीं कि हो रही है, तुमको देखना है कि घर में क्या चल रहा है, तो जाके देख लो स्पाई कैम, तो वो लाइन लाइक खड़ी हो जाएगी इनके क्या चलता है, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या मानते हैं, पड़ोसियों के क्या चल रहा है, उसके क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्यों करा। मतलब ये जीव पर को जानने की इसकी लोलुपता है, इसलिए ये अनंत ज्ञान चाह रहा है। ये अनंत ज्ञान इसलिए नहीं चाह रहा है कि वो ज्ञान है सुख का स्वरूप है, अनंत ज्ञान है सुख स्वरूप है, इसलिए नहीं चाह रहा है। ये अनंत ज्ञान क्यों चाहता है? कि मुझे पर को जानने को मिलेगा, तो और पर को इसकी टेंडेंसी है पर को जानने की, पर को अभी अपन हमारी बात करें सो की, अभी दूसरे की निंदा करने लग जाए, देखो आप क्या होता है, किसी की एक की निंदा करना शुरू कर दो आप, मतलब लोग इधर उधर से भी 10-10 किलोमीटर दूर भी होंगे तो आ जाएंगे, हाँ किसकी निंदा कर रहे हो, निंदा नाम का रस बोलते हैं इसको। तो ये ऐसी, क्योंकि मजा आता है जीव को निंदा रस में, पर के बारे में जानने में, पर के बारे में अपशब्द सुनने में। अपशब्द का तो प्रसंग नहीं है, यहाँ पे जानने का प्रसंग है। तो ये मोक्ष में अनंत ज्ञान होने से मोक्ष को उपादेय मानता है, इसलिए इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत चल रहा है। अब आगे चले उसके पहले एक बात और है, क्या हमने आपको ये बताया था कि मोक्ष का वास्तव में स्वरूप कैसा है, आपसे ये बोला था कि लिख के लाना, आप ढूंढा हो तो। अच्छा मोक्ष का स्वरूप तो हमने बताया नहीं, बताया था, हालांकि मोक्ष स्वरूप भी बताया था, लेकिन आपसे दोनों बातें बताई थी कि इंद्रिय के विषय भोगों का क्या, के सुख का क्या स्वरूप है, कैसे है वो सुख, और मोक्ष के सुख कैसे हैं। याद है किसी को? एक बारी हुई था, रीजन नहीं हुआ था इसका, एक बारी हुई थी बस बात, याद है? कोई बात नहीं भाई। सहज सुख, इंद्रियों से वो सहज सुख है। हाँ नहीं, मतलब गाथा कुछ, वो गाथा थी एक जो बताई थी हमने, वो 5-6 शब्द थे, ये मंगलाचरण। हाँ क्या याद है, क्या लिखा है किसी ने? देखो मैं बता, सुख में स्वाधीन है, बाधा रहित है। हाँ ये वाली क्या क्या था बताओ। सम है, शाश्वत है, हाँ ऐसा हाँ सुख। हाँ। और इंद्रियों के सुख कैसे हैं? स्पर्श रस गंध तो पुद्गल के गुण हो गए। इंद्रियों से जनित सुख कैसे हैं? देखो प्रवचन साजी की गाथा नंबर, शायद मुझे ध्यान जहां तक, हाँ ये आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र उदाहरण संबंध है। नहीं ये नहीं है, आप ये मामा जी जिस ट्रैक पे जा रहे हैं ना, वो ट्रैक है शारीरिक मानसिक। नहीं, मैं बताता कोई बात नहीं, वो भी लिखा था वो भी, आप ये इसके ठीक ऊपर देखना तो आपको मिलेगा, जहां इन्होंने बताया ना अभी उसके ठीक ऊपर वो भी मिलेगा लिखा हुआ। मैं बताता हूँ, देखो प्रवचन साजी की शायद गाथा नंबर 76, यहाँ तक मुझे ध्यान है, इंद्रियों से उत्पन्न सुख कैसा है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद लिख रहे हैं, सपरम बाधा सहियाम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुख दुख
सुखमेवतः। इंद्रियों से प्राप्त सुख कैसा है? तो उन्होंने फिर हमने बताया, देखो इंद्रियों से, क्योंकि ऐसा जताते हैं दुखहारी सुखकार, ये जो पंक्ति पढ़ी थी हमने, तो हमने सारे दिखे थे कि इंद्रियों से इन्हें सुख कैसा है। सपरम, बाद चलो अपन संस्कृत में हिंदी में लिखते हैं, पराधीन है, सपरम, बाधा सहियम, बाधा सहित है। और कैसा है? विच्छिन्न है। और कैसा है? विच्छिन्नम दुख कारण, विच्छिन्न बंध कारण है, दुख कारण, विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम, बंध का कारण है। और कैसा है? विषम है। ये तो इंद्रियों से जनित सुखाभास, जिसको सुख भी कहते हैं हम लोकाचार में, लोक व्यवहार में, ये इंद्रियों से प्राप्त सुखाभास तो ऐसा है। और मोक्ष का सुख वो कैसा है? तो इसको उल्टा कर दो ना बिल्कुल, मोक्ष का सुख कैसा है? स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविच्छिन्न है, सुख का हेतु है, और सम है ना। ये इसका अर्थ देखे थे हमने, क्या क्या अर्थ है, वो अर्थ नहीं कर रहे हैं वापस से। इसकी मोक्ष का सुख पर पे आश्रित नहीं है, इंद्रियों का सुख तो पर पे आश्रित है, पर पदार्थ की अनुकूलता जब तक है तब तक वो है, प्रतिकूलता शुरू हो गई तो खत्म। बाधा इसी प्रकार से वो, अब चूंकि पर पे आधारित है इसलिए बाधा सहित है, लेकिन मोक्ष का सुख बाधा रहित है। इंद्रियों के सुख आज है कल नहीं है, फिर परसों है नरसों नहीं है, विच्छिन्न हो जाते हैं, एक जैसे नहीं बने रहते हैं। लेकिन मोक्ष का सुख तो एक जैसा बना रहता है। और इंद्रियों से मान लो कुछ रमना भी चाहे कि हमें चल जाएगा पराधीन, हमें चल जाएगा बाधा से, तो हमें चल जाएगा विच्छिन्न, लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक तो हमको सुखानुभूति लेने दो। तो हम कह रहे हैं कि अभी तो ठीक है, आगे चल के बंध का कारण और बंध दुख का कारण है। और कैसा है? विषम है, एक जैसा नहीं बना देता है, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। एक रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला जितना अच्छा लगेगा दूसरा रसगुल्ला उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो विषम है। लेकिन मोक्ष में प्रति समय अनंत अनंत अनंत, प्रति समय अनंत 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 ऐसी प्राप्ति, प्रति समय अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा मोक्ष का सुख है। तो जीव ऐसा नहीं मानता है। जीव कैसा मानता है? जीव उसमें देखो एक शब्द और है इसमें जो पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे, कि निराकुल है सुख का लक्षण। और ये कैसा है? ये आकुलित करने वाले हैं। ये अलग से लिखा हमने, वो गाथा में तो नहीं आया था। मोक्ष का सुख निराकुल है और ये आकुलित करने वाला है। ये ऐसा सुख है, तो ऐसा सुख ना मान के कुछ अलग प्रकार का सुख माने मोक्ष में, पर के अधीन माने, या कुछ और प्रकार से कि कम ज्यादा होते रहते हैं वहां पे, वहां भगवान के अधीन है, जो भी मानना है उसको माने। तो इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा यहाँ से भी निकल के आता है कि यदि इसने पराधीन माना है, भगवान के अधीन माना है, आत्मा के अधीन नहीं माना है, तो इसका ये आत्मा के अधीन न मानने के कारण इसका ये मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा ने, सुख तो आत्मा के अधीन है, इसने पराधीन माना, तो इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है ना। मोक्ष का स्वरूप ऐसा न मानना। कैसा न मानना? ऐसा नीचे लिखा हुआ है, निराकुल स्वाधीन बाधा रहित, ऐसा न मान के, जो भी मानना, इसकी जो भी मान्यता है ऐसा मानना, तो इसका मोक्ष तो संबंधी विपरीत श्रद्धा हुआ। पराधीन मान लिया इसने, विषम मान लिया इसने, विच्छिन्न होने वाला मान लिया। विच्छिन्न होने वाला कैसे मानता है पता है? लिखे, वो भी लिख लेते हैं चलो। विच्छिन्न होने वाला कैसे मानता है वो विच्छिन्न होने वाला ऐसे मानता है कि देखो, ये जो मोक्ष का सुख भी है ना, ये तो भगवान के अधीन है। अब भगवान एक्चुअली क्या है, वहां पे जगह कम पड़ जाएगी, तब जगह कम पड़ जाती है, तब क्या करते हैं कि वापस से जो जिनका मोक्ष हो गया था उनको वापस धरती पे भेज दिया जाता है। यदि इसकी इस प्रकार की मान्यता है तो इसका मतलब वो सुख विच्छिन्न हो गया ना फिर। तो इसका प्रकार से मोक्ष तो विपरीत श्रद्धा ने दिखते नहीं है इसको। यहाँ पे आप समझ लेना कि विच्छिन्न का क्या मतलब, विच्छिन्न कैसे मानता है वो, बाधा सहित कैसे मानता है कि किसने शाप दिया टेम्पररी नीचे आना पड़ेगा, बाधा आ गई थोड़ी देर के लिए। और विषम कि भाई अभी कम है कभी ज्यादा है, पराधीन की दूसरों पे अधीन है, वो सुख भी भगवान पे अधीन है। इस प्रकार की इसकी मान्यताएं हैं, यदि अनादिकाल चली आ रही मान्यता इस प्रकार की है, तो उसका वो उस प्रकार का अग्रहित मिथ्या दर्शन है, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान है। तो ये इस प्रकार से इसकी मान्यता है, तो इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। आगे क्या है?
आगे यहाँ से अब ये इसकी ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए, और सिखाया भी ऐसे ही जाता है कि जीव को मोक्ष क्यों जाना है। कि देखो अभी तो क्या है, आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई पूछ परख नहीं है। एक बार अरिहंत अवस्था, एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो 3 लोक के जो इंद्र हैं वो आपको नमस्कार करेंगे, यहाँ तक कि अगले जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो भी आपकी साक्षी में मुनि दीक्षा लेंगे। तो इस प्रकार से ये मोक्षपना क्यों चाहता है, भाई वो गलत नहीं वो करेंगे, लेकिन मोक्षपना की मोक्ष क्यों चाहता है उसका सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ है इसको। पूज्य पने के भाव से मोक्ष को चाहना, मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है कि हमने मोक्ष की कामना क्यों करी कि पूज्यपना हो जाएगा, 3 लोक में पूज्य पने की भावना से मोक्ष को अच्छा मानना, यह मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान। पूज्य पने की चाहना से मोक्ष को अच्छा मानना, तो ये मोक्ष इसलिए अच्छा है क्या कि उसमें पूज्यपना आ जाएगा द्रव्य में। उनको सिद्ध भगवान को इसलिए मजा आता हो कि देखो मेरी पूजा हो रही है रोज सुबह शाम, यहाँ श्रावक तो ठीक मुनिराज तक सिद्ध भक्ति करते हैं, तो इसका मतलब उनको इसलिए मजा है कि नहीं, उनको तो अपने आत्मा का, लेकिन जीव ने क्या मान लिया कि पूज्य पढ़ने के कारण मैं बड़ा हो जाऊंगा, महत्व पढ़ने का परिणाम उसको पाया जा रहा है, अपने बड़े पने का परिणाम। तो इस प्रकार से मोक्ष को चाह रहा है, तो उसको मोक्ष के सच्चे सुख की पहचान नहीं कहाँ हुई फिर अभी, वो तो इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि इसलिए बड़ा है, इंद्रियों के सुख के कारण बड़ा है, या पुष्ट बनने के कारण बड़ा है, या फिर आकुलताओं की अनुकूलताएं मिले इसलिए बड़ा है। आकुलता की अनुकूलता, आकुलता की अनुकूलता के कारण मोक्ष चाहना। तो ये पंडित जी ने पंक्ति लिखी, इसका भाव आ जाएंगे इसमें। शिव रूप निराकुलता न जो है, शिव मोक्ष के स्वरूप को निराकुल नहीं माना, और मोक्ष के स्वरूप को ऐसा माना कि हमारी जो आकुलताएं हैं उस संबंधित अनुकूलताएं वो प्राप्त होती रहेंगी। जितनी ज्यादा आकुलता बढ़ाएंगे, इसका मतलब तो ये होगा ना, जितनी ज्यादा आकुलताएं बढ़ाएंगे और जितनी ज्यादा अनुकूलता मिलेगी उतना ज्यादा सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आकुलता की अनुकूलता मिलने पर सुख नहीं होता है, उल्टा निराकुल अवस्था के कारण सुख होता है। लेकिन जीव ने ऐसा नहीं माना शिव रूप निराकुलता न जो, उसने क्या माना आकुलता की अनुकूलता के कारण मोक्ष होता अच्छा है, इसलिए इसका ऐसा मानना है मोक्ष संबंधी विपरीत श्रद्धान है। और क्या माना इसने, कल उदाहरण दिया ना, मोक्ष कहाँ है, किसी से पूछे मोक्ष कहाँ पर है, तो जीव ऐसा बोलता ऊपर है, ये ऐसा नहीं बोलता है यहाँ पर है, यहाँ पे अपने शरीर पे या अपने आत्मा की तरफ इशारा करके वो नहीं बोलता कि यहाँ पर है। आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, लेकिन जीव क्या मानता है कि अष्टम वसुधा पाने को कर्म या 8वां द्रव्य लिए, तो कहना तो सही, लेकिन मानना तो यह है कि अष्टम वसुधा में नहीं है सुख, ईशत प्रागभार में सुख नहीं है, 8वीं पृथ्वी में नहीं है सुख, कहाँ पर है, सुख आत्मा में है, लेकिन जीव ने फिर भी ऐसा माना, तो इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। किसी स्थान विशेष को मोक्ष मानना भी, किसी स्थान विशेष को मोक्ष मानना भी मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, होगा 10 पॉइंट, 10 बना लिया हमने। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन तो हो जाएगा सॉल्व, आ गया कभी एग्जाम में, तो अब आप ऐसा नहीं है भाई ये 10 आपको जो लगे कि हाँ ये मोक्ष से संबंधित श्रद्धान होता है, आप लिख के देख लेना, विचार करके देख लेना, हमसे पूछ के देख लेना, और लोगों से डिस्कस करके देख लेना कि क्या हो सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो जीव का मोक्ष से संबंधी विपरीत श्रद्धान, मोक्ष में इंद्रिय सुख की कल्पना करना कि यहाँ पे एक स्वर्ग में जाएंगे, नहीं यहाँ पे जैसे है एक देवी मिलती है, तो स्वर्ग में मोक्ष में कितनी मिलेगी, स्वर्ग में 32 मिलती है, और मोक्ष में तो अनंत अनंत देवियां मिलेगी, इसलिए मोक्ष में सुख है, ऐसा यदि मानता है तो इसका मोक्ष से संबंधी विपरीत श्रद्धान है। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को एक ही जाति का मानता है, कि जो इन दोनों की टाइप है ना, वो टाइप तो एक ही है, लेकिन एक ही स्वर्ग में थोड़ा अल्प है और मोक्ष में जो है वो उसकी, तो यहाँ पे टाइप की बात करना कि टाइप एक ही मान रहा है। हाँ बस ये क्वांटिटी अलग अलग रहेगी, ऐसा है मान रहा है। मोक्ष को निराकुल अवस्था नहीं मान रहा है, मोक्ष में जीव को ऐसा भाव हो रहा है कि यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा मेरे को, नेत्र के कुछ आकुलता के परिणाम चलते रहेंगे यहाँ पे भी, और वो आकुलता सुख रूप लगेगी, इसका मतलब ये हो गया। लोक में बस किसी ने बोला कि ये काम करने लायक है, और हम तो जीव यही मानता है ना कि भैया पढ़े लिखे भैया, इनने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, अच्छे कॉलेज से सीए किया, सीएस किया, लॉयर हैं, ये इतना अच्छा आर्गुमेंट है इनके,
तो इनके तो इतने अच्छे लॉजिशियन है, ये तो सारे लॉजिक अच्छे होंगे ना, है कि नहीं? तो ये हमेशा जीव दूसरों से अपने आप को इन्फीरियर मानता है धर्म के मामले में। तो आप देखना है धर्म के मामले तो अभी पढ़ेंगे, अग्रहित मिथ्या, अभी तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान पढ़ना बाकी है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान में इसकी चर्चा करेंगे। क्या कि जीव क्या मानता है कि हम तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, आप बोल दो, हम वो करने को तैयार हैं। अच्छा मोक्ष अच्छा है, आपने बोल दिया, हो मान लिया हमने, अच्छा है, निर्णय करके नहीं माना, लेकिन क्यों अच्छा है? निराकुल रूप अवस्था इसलिए अच्छा ये नहीं माना है इसने, आत्मोत्पन्न रूप अनंत रूप शाश्वत सुख स्वाधीन सुख मिलेगा ऐसा इसलिए अच्छा ऐसा नहीं माना है, इसलिए लोगों के कहने पे आके मान लिया इसने, इसलिए इसका मोक्ष तत्व में श्रद्धा कहाँ हुआ, ठीक नहीं हुआ। मोक्ष होना न मानना है, मोक्ष में सुख न मानना। बहुत सारी जेमिनी मत है, शायद याद नहीं आ रहा है मुझे मत का नाम, एक दो मत है ऐसे, जेमिनी है या एक और है, तो वो बोलते हैं कि जीव का कोई मोक्ष नहीं हो सकता है। तो लेकिन ये आप बोलोगे ग्रहित है, ना ग्रहित है, लेकिन हाँ ये मान्यता इसकी चली आ रही है कि कर्मों का कभी क्षय हो ही नहीं सकता है, हमारी जो राग कर्म रूप कलंक है इसकी पूर्ण विच्छेद हो ही नहीं सकता है जीव का कभी। हम जो कर रहे हैं कार्य संसार में, हमारे संसार का कभी वियोग ही नहीं हो सकता है, ऐसी इसकी मान्यता चली आ रही है ना, हमारे शरीर का कोई वियोग ही नहीं हो सकता है, ऐसी मान्यता चली आ रही है इसकी। तो इसका मतलब ये मोक्ष होना मानता ही नहीं है कि मोक्ष में शरीर का वियोग हो गया ना पूरा, ठीक है। और मोक्ष क्यों जाना चाहता है ये, क्योंकि आपने हमारे बारे में क्या क्या जान रहे हो, पिछली बार में क्या क्या मेरे पीठ पीछे बोला सब जान लूंगा अब मैं मोक्ष जाके। तो मोक्ष के जो जाती है सुख की अनंत ज्ञानात्मक अनंत सुखात्मक, उसको नहीं मानते हुए वो पर को जानने की इच्छा से मोक्ष को चाह रहा है, तो उसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और मोक्ष का स्वरूप ऐसा नहीं मानता है कि वो स्वाधीन है, बाधा रहित है, अविच्छिन्न है, सम है। वो कैसा मानता है कि पराधीन है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, वैकुंठ में जगह खत्म हो जाएगी तो वापस नीचे आना पड़ेगा, इत्यादि अनेक प्रकार से मानता है। तो उसका ये विपरीत श्रद्धा ने कहीं कहीं आपको ऐसा लगा ग्रहित भी आ गया इसमें, तो लेकिन आप ऐसा माने कि अग्रहित चला आ रहा है इसके, यदि तो इसकी अग्रहित है, यदि ग्रहित आ रहा है तो ग्रहित है। पूज्य बनने की चाहना से मोक्ष को अच्छा मानना कि हमको अच्छा पूज्यता के भाव हो जाएंगे, सब बड़ा मानेंगे हमको। और सबसे जो पंडित जी ने यहाँ लिखा पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ 90 नंबर पे, आकुलता की अनुकूलता के कारण मोक्ष चाहना, कि हमें निराकुलता में सुख न मानना और आकुलता में मानना। तो आकुलता में कैसे होगी कि आकुलताओं की अनुकूलता मिलती रहे, जो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा होते रहे, ऐसा होता है मोक्ष में, जैसा हम चाहते हैं ना वैसा होता है। तो दो जीव मोक्ष में है, अब एक कुछ और चाह रहा है, एक कुछ और चाह रहा है, तो फिर क्या करेंगे, लड़ेंगे आपस में वो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कितनी अच्छी अवस्था है कि जिसको जो करना है करो, हम तो हमारे ज्ञाता दृष्टा उनके बैठे हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, हम तो सकल ज्ञेय के ज्ञायक हैं फिर भी अपनी आत्मा के आनंद में ही लीन हैं, हम पर में लीन नहीं है। ये मोक्ष की अवस्था है, अरिहंत की अवस्था है। किसी स्थान विशेष को मोक्ष मानना कि कोई ईशत प्रागवार नाम की पृथ्वी है या कोई बैकुंठ है या कोई इस प्रकार से एक चेतना दूसरी चेतना में जाके मिल जाती है तो मोक्ष जाता है, इस प्रकार की इसकी मान्यता पाई जा रही है यदि, तो इसका सब मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा ने कहीं कहीं हमने इसमें ग्रहित की मिक्सिंग भी हो गई थोड़ी थोड़ी नहीं चाहते हुए भी। तो जहाँ ग्रहित पढ़ लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा आपको ग्रहित कहाँ से इसमें हटा के अग्रहित रूप ही लेना है, कि कहाँ बिना पर के उपदेश से विपरीत मान्यता चली आ रही है वो लेना है आपको। तो इस प्रकार इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा लाइट जा सकती है, इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा इस प्रकार हुआ। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ लो, ये तो हम आगे चले यहाँ से। तो मोक्ष का स्वरूप कैसा है, जैसा मेरा स्वरूप है वैसा मोक्ष का स्वरूप है। जैसा मेरा स्वभाव है, जैसे मेरा स्व का स्वरूप जो है वही मोक्ष का स्वरूप है। मेरा स्व का स्वरूप कैसा है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यो हम, ऐसा हूं मैं स्वभाव से द्रव्य से। मोक्ष भी ऐसे ही होता है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वाला वही मोक्ष है। हाँ ये एक बात और है इसमें कि योग का भी अभाव हो जाता है, बस अभी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बोला, लेकिन वो योग से कोई सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। हमको सुख चाहिए था ना, बस आत्मा में सुख है, अन्य पर पदार्थों में सुख नहीं है, ऐसा न माना तो इसका विपरीत श्रद्धान है। ठीक है, इस प्रकार से ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हो गया है। अब आगे चले यहाँ से, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ लो, वरना हम यहाँ से लिख लिए होंगे आपने कि भेजे आपको, बताओ आप बता देना, इसे तो लिख लिए होंगे आपने। देखो ये तो हमारे पास रहेंगे नहीं भैया, आप अगली बार 10 पूछोगे तो तब पूरे 10 नए आ जाए। ये कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये कोई लिखा हुआ आप लिख लेना आप, और दूसरे शास्त्रों से भी मिलता है तो वो भी आप कंसल्ट करके पंडितों से आचार्यों से वो देख लेना आप। चलो आगे चलते हैं यहाँ से अब।
लगा दो, आवाज आ रही ना। अब यहाँ पे पंक्ति देखो, ये हो गया अपना क्या क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, ये पढ़ रहे थे अभी तक कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इसमें यह जीव किस किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है, विपरीत मान्यता है, विपरीत बिलीफ है, विपरीत आस्था है, डिटर्मिनेशन है, कन्विक्शन है। इस प्रकार से इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी रॉन्ग अपोजिट बिलीफ था वो हमने पढ़ा यहाँ पे, जो संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। अच्छा, वो पंडित जी ने लिखा भी था, ताते इनको तजिए सुजान, इनको अच्छे से जान लो और जान के क्या करो, तज लो। तो हमने क्या करा, जान लिया, और जान के क्या करा, तज लिया। ठीक है, तो तजा कि नहीं तजा? अब हो गए हम सम्यक दृष्टि कि नहीं हुए? हो गए ना, हमने पढ़ तो लिया सब कुछ, सारे शब्दों का ज्ञान हो गया, जितना भी देखो बता दूं आपको कि ये मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, ऐसा मत समझना कि बड़े शब्दों बड़े शास्त्र पढ़ूंगा तो वहां से विशेष ज्ञान की उपलब्धि होगी तो मैं ज्यादा सम्यक ज्ञानी कहलाऊंगा या मेरा दर्शन और ज्यादा, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा शास्त्र की महिमा नहीं है, यहाँ पे किसी और बात की महिमा है। क्या? हाँ, तो यहाँ पे ज्ञान हुआ तो जीव को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? जब तक मान्यता ठीक नहीं होगी तब तक ज्ञान ठीक नहीं कहलाएगा। और यही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि जब तक मान्यता ठीक नहीं होती है तब तक ज्ञान ठीक नहीं होता। ये अगली पंक्ति में लिखा है, यहाँ पे पढ़े हैं इसको, देखो, या ही प्रतीति जुत कच्छुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। या ही मतलब जो पढ़कर आए ऊपर, मोक्ष मार्ग प्रयोजन वो 7 तत्वों में विपरीत, विपरीत क्या? प्रतीति, प्रतीति लिखा है, प्रतीति मतलब प्रतीति श्रद्धान का मतलब प्रतीति होता है, अभिप्राय, अभिरुचि, प्रतीति, इसको भी श्रद्धान कहते हैं। तो इस प्रतीति के युक्त मतलब युक्त, इसके साथ में, तो इस मिथ्या दर्शन के साथ में कच्छुक ज्ञान, कच्छुक मतलब जो भी है, जो भी क्या है, ज्ञान है, मतलब इस मिथ्या दर्शन के साथ में जीव को जो भी ज्ञान है वह कैसा है। अब मान्यता की बात खत्म हो गई भैया। हाँ, ऐसा मत बोलना कि उसको ऐसा मानना, ये मिथ्या ज्ञान में विपरीत श्रद्धा है ऐसा मत बोल देना, हो गया प्रसंग मान्यता का प्रसंग हो गया है, अब अपन ज्ञान का प्रसंग शुरू कर दिया है हमने। हाँ, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? 6 बातों का वर्णन था, दूसरी ढाल में 6 बातों का वर्णन है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन 6 छंदों में पढ़ा, 6.5 छंदों में, या 6 ऊपर के हटा दें एक आध, तो 5-6 छंदों में हमने पढ़ा है अग्रहित। तो अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान के लिए भी होंगे 5-6 छंद, और अग्रहित मिथ्या चारित्र के लिए भी होंगे 5-6 छंद, कि नहीं? अग्रहित मिथ्या ज्ञान के लिए सिर्फ एक छंद भी नहीं, एक पंक्ति। अग्रहित मिथ्या चारित्र के लिए एक पंक्ति उसके बाद आएगी। तो ज्ञान और चारित्र की एक एक पंक्ति, और दर्शन की इतनी बड़ी। बताओ, इससे समझ में आता है क्या दर्शन का कितना महत्व है? मोक्ष मार्ग में शास्त्र पढ़ने का महत्व नहीं है इतना जितना, उसका तो कोई महत्व नहीं है। यदि दर्शन समीचीन हो जाए तो शास्त्र पढ़ने की, तो ही शास्त्र पढ़ना सार्थक है। यदि दर्शन समीचीन नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने का कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ तो है, विशेष जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो। क्या लाभ होना चाहिए देख, आपको बताया अनेक बार, आगे भी देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, या ही प्रतीति जुत कच्छुक ज्ञान, कि इस मिथ्या दर्शन के साथ साथ जो भी ज्ञान पाया जाता है सो दुखदायी, वह कैसा है, वो ज्ञान कैसा है, वो दुखदायक है। और कैसा है, कैसा जानो उसको, उसको अज्ञान जानो, अज्ञान मानो, अज्ञान समझना चाहिए। मतलब एक पंक्ति में बता दिया दौलत राम जी ने कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान मतलब क्या होता है। अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ पाया जाने वाला सारा ज्ञान अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और वो दुखदायी है, कष्टप्रद है, सुखदायी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मान्यता वाली बात हो गई, मान्यता नहीं लगाएंगे। हाँ, तो क्या ऐसा क्यों भाई कि ये दुखदायी, ये पहले तो ये अज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दुखदायक अज्ञान लिखा ना, तो अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान समझ लेना आप। अज्ञान लिखा ना, तो आप अब बोलोगे अज्ञान कैसे हो गया? जीव में ज्ञान नाम का गुण सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि जीव में का दर्शन ही
चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा तो पढ़ के आ गए हम। चेतन का मतलब ही ज्ञान दर्शन, उपयोग का मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, तो ज्ञान का कभी अभाव तो हो नहीं सकता, और ज्ञान के अभाव को तो अज्ञान कहते हैं। तो फिर अज्ञान कैसे हो सकता है? कोई भी जीव अज्ञानी कैसे हो सकता है? सारे ही जीव ज्ञानी हैं। कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता भी, ऐसे प्रश्न उठना भी चाहिए कि आप कैसे बोलते हो अज्ञानी किसी, हर चेतन ज्ञानी है, अज्ञानी कैसे कहा? तो भैया जब ज्ञानी कहा ना, तो द्रव्य की अपेक्षा से कहा कि उस द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण पाया जा रहा है, और इस ज्ञान की अपेक्षा से इस गुण की अपेक्षा से पूरे गुणी को गुण बोल दिया। उसी प्रकार इस ज्ञान की अपेक्षा से पूरे आत्मा को ज्ञानी बोल दिया। जैसे कि शक्कर में मिठास नाम का गुण पाया जाता है, लेकिन केवल एक मिठास नाम के गुण होने के कारण पूरी शक्कर को ही मीठी बोल दिया जाता है। वैसे ही कि शक्कर से मीठी है, सफेद ही नहीं है शक्कर में, वॉल्यूम नहीं है, वजन नहीं है, स्निग्धता नहीं है, अणु नहीं है, परमाणु नहीं, लेकिन सिर्फ मिठास नाम का गुण है, इससे पूरी शक्कर मीठी है। वैसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए भो ज्ञानी, इसलिए आत्मा को ज्ञानी कहा। अब इसमें विवाद में थोड़े कर देना कि आपने ज्ञानी कैसे बोल दिया। भाई हमने ज्ञान नाम का गुण पाया जाता है, इसलिए आत्मा को ज्ञानी कहा। इसलिए आपने कितने सुना भी होगा आचार्य श्री से, भो ज्ञानी अज्ञानी सुना होगा ना, बहुत लोगों ने सुना होगा। इन्होंने सुना है आचार्य श्री को, विश्व सागर जी को, उन्होंने सुना होगा भो ज्ञानी अज्ञानी, भो अज्ञानी ज्ञानी। तो अब ज्ञानी समझ में आ गया किस अपेक्षा से कहा। अब अज्ञानी क्यों बोला? फिर द्रव्य अपेक्षा से बोल दिया ज्ञानी, अब क्या बच गया? अब पर्याय बच गई। अब पर्याय अपेक्षा से क्या बोले कि भैया मिथ्या दर्शन सहित आपका ज्ञान नाम का गुण पाया जा रहा है, तो फिर उस ज्ञान नाम के गुण की पर्याय को हम सम्यक ज्ञान नहीं कह पाएंगे, उसको हम मिथ्या ज्ञान कहेंगे। उस मिथ्या ज्ञान को यहाँ पे अज्ञान कहा है। ठीक है, तो अज्ञान पर्याय अपेक्षा से, और ज्ञानी मतलब ज्ञानी बोला तो पर्याय अपेक्षा से, और ज्ञानी बोला तो द्रव्य अपेक्षा से भी हो सकता है, प्लस उसका ये सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान पाया जा रहा है, तो उस अपेक्षा से भी उसको ज्ञानी कहा जा सकता है। हे सम्यक ज्ञानी। समझ में आया अज्ञान का क्या मतलब है? पर्याय अपेक्षा से बोला है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य में से ज्ञान को ही खींच लिया, अभाव कर दिया और बेचारे को क्या है जड़ बना दिया। तो जीव जड़ कभी नहीं होता है। जीव में कभी ऐसा नहीं है कि कभी ज्ञान के अभाव हो जाएगा और अज्ञानी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। निगोदिया भी होगा तो उसका भी अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान तो निगोदिया के पाया जाता है। ज्ञान नाम ज्ञानावर्णिक कर्म में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ज्ञान का पूरा अभाव कर दे। दर्शनावर्णिक कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि दर्शन का पूरा अभाव कर दे, और मोहनी कर्म में इतनी ताकत है कि दर्शन का अभाव कर दे, और चारित्र मोहनी में इतनी ताकत है कि चारित्र का अभाव कर दे। हाँ, लेकिन ज्ञान दर्शन में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान नाम के गुण के अभाव कर दे। कुछ ना कुछ ज्ञान पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या? सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। इस प्रकार मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान पाया जाता है वह पर्याय अपेक्षा से, उसको अब हम बोल रहे हैं वो अज्ञान है। यानी वो अब अज्ञान यहाँ लिखा है, वो मिथ्या ज्ञान बड़ा शब्द हो जाता, अज्ञान लिख दिया, लेकिन वहां पे बोलेंगे मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि अग्रहित मिथ्या ज्ञान पढ़ रहे हैं। अब हम 6 प्रकार की चीज पढ़ना, दूसरी प्रकार की चीज पढ़ रहे हैं, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब यहाँ पे प्रश्न उठना चाहिए क्या कि भैया ज्ञान अलग गुण है, दर्शन अलग गुण है, दर्शन ज्ञान का कुछ कर नहीं सकता, ज्ञान दर्शन का कुछ कर नहीं सकता, सारे गुण अपने अपने में लीन हैं। ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है, दर्शन दर्शन का काम कर रहा है, चारित्र चारित्र का काम कर रहा है, अस्तित्व अस्तित्व का काम कर रहा है, वस्तुत्व अस्तित्व वस्तुत्व का काम नहीं कर रहा है, वस्तुत्व अस्तित्व का काम नहीं कर रहा है। तो फिर जब ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है, तो फिर जो उसका शास्त्र स्वाध्याय कर रहा हो ये जीव, तो इसके ज्ञान को किस अपेक्षा से आपने कैसे बोल दिया अज्ञान है? ये हम जो पढ़ रहे हैं ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। छठाला पढ़ रहे हैं मिथ्या ज्ञान है। क्यों? स्वाध्याय कर रहे हैं मिथ्या ज्ञान। केवली भगवान ने जो ज्ञान हमको बताया मिथ्या ज्ञान है। मुनिराज जो ज्ञान बता रहे हैं, पंडित लोग जो ज्ञान बता रहे हैं, सब मिथ्या ज्ञान है क्या? तो फिर इस ज्ञान को हमने मिथ्या ज्ञान कैसे कहा? ये तो समीचीन ज्ञान है ना। भाई ऐसा बताया कि 6 द्रव्य होते हैं, तो 6 द्रव्य होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ होते हैं। तो फिर ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे है? ऐसा बतलाया कि पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, तो है कि नहीं? हाँ है। और हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी हाँ हम जानते हैं। तो फिर हमारा ज्ञान मिथ्या कैसे?
ये तो समीचीन होना चाहिए। ये बताया है पहले भी अनेक बार। क्या बताया, याद है किसी को कि ये ज्ञान को मिथ्या कैसे कह रहे हो? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं लोग? अरे ऐसा जानता तो है पर मानता नहीं है। हाँ, जानना अलग बात है, मानना अलग बात है, लेकिन जानने पर सही जानने की सील तब तक नहीं लगेगी जब तक ये मानता ठीक नहीं है। यदि मानता ठीक नहीं है तो जानता भी ठीक नहीं है, और मानता ठीक है तो ही जानता ठीक है। ऐसा कैसे? मानना तो मानने का काम करेगा, जानना जानने का काम करेगा, तो ऐसे कैसे? तो भाई ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, हमारा छोटा बच्चा था, उसको जो छोटा था वो 3-4 साल का था जब, है ना, तब उसको बोलते थे कि देख उधर देख। तो किधर देखता था पता है? किधर देखता था वो? उसको बोला उधर देख, तो कहाँ देखेगा छोटा बच्चा? वो उंगली को देखेगा। वो उंगली जिधर दिखा रही उधर नहीं देखेगा। आप मतलब हमारे साथ तो अनुभव हुआ है, उसको बोलो उधर देख तो उंगली को देखता है। इधर देखने का बोल रहे, उधर देख मतलब इधर देख। इधर वो उंगली जिधर दिखा रही है उधर देखना है, उंगली को नहीं देखना है। यदि उंगली जिधर दिखा रही है उधर देखा तो उसका ज्ञान समीचीन हुआ, लेकिन ये उंगली को देखते रह गया कि इधर देख, तो ज्ञान का क्या समीचीन हुआ? उसी प्रकार जिनवाणी ने बताया क्या कि अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा को जानो। तो हमने क्या जाना? हमने वो शब्द जान लिए, क्या? चेतन को है उपयोग रूप। लेकिन वो शब्द जिनको बता रहे थे उनको जाना कि नहीं जाना? यदि शब्द वो उंगली जिसको बता रही है, शब्द जिसको बता रहे हैं, उसको जाना कि नहीं जाना? यदि उसको नहीं जाना तो शब्दों का जानना ही उंगली के जानना ही ऐसा है कि उंगली को तो जान लिया लेकिन उंगली जहां बता रही है उसको नहीं जाना। तो शब्द जो बता रहे हैं कि ये चेतन मतलब मेरा उपयोग, मेरा स्वरूप ये चेतन रूप है, मैं उपयोगमयी हूँ, मैं बिन मूर्त हूँ, मैं चिन्ह मूर्त हूँ, मैं अनूप हूँ, मुझ में ही सुख पाया जाता है, मैं 3 लोक के शीर्ष पर विराजूं, ऐसा सामर्थ्य है मुझ में, मैं द्रव्य अपेक्षा से बना बनाया भगवान हूं। यदि ऐसा नहीं माना इसने, ऐसा ऐसा नहीं जान रहा है, स्वयं को नहीं जान रहा है इस रूप, और सिर्फ तो इसका जो ज्ञान है वो सिर्फ शब्दों का जानना हुआ, और शब्दों का जानना कार्य नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा कि इसने शब्दों को जान रहा है कि स्वयं जान रहा है, वास्तव में जान रहा है, जहाँ शब्द बतला रहे हैं उधर वो जान रहा है? तो ये है कि मान रहा है कि नहीं मान रहा है। यदि ये माना नहीं इसने कि मैं ऐसा हूं तो इसका जानना हुआ सच्चा नहीं कहलाएगा। यदि इसने माना है ऐसा, जानने के साथ में माना, शब्दों से नहीं बोला, बोलने की बात नहीं है, माना कि नहीं माना इसने कि हाँ मैं वास्तव में ऐसा हूं, कैसा हूं, जैसा बतलाया ऊपर 7 तत्वों का स्वरूप वास्तव में ऐसा है, माना कि नहीं माना? कैसा कैसा नहीं माना? कि मैं शरीर नहीं हूं, रसगुल्ले में सुख नहीं है, रागादि भाव दुख के कारण हैं, शुभ अशुभ बंध के फल में रति अरति करना ये दुख का कारण है, मुनिराजू की अवस्था ही सुख स्वरूप है, तप जो है परम सुख का कारण है, और पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ऐसा माना कि नहीं माना इसने? यदि माना तो ऊपर जो भी जाना था वो समीचीन कहलाएगा, और माना भी नहीं तो ऊपर जो भी 6 छंद में जाना कोई मतलब नहीं उसका। ऐसे जानने से पुण्य की खरपतवार तो उग जाएगी, लेकिन ऐसा वृक्ष जिसमें मोक्ष के फल लगेंगे, ऐसा वृक्ष उगाने के लिए, ऐसा फल चाहने के लिए जैसा जाना गया, ऊपर बताया गया, वैसा वो माना कि नहीं माना? यदि माना तो जाना समीचीन, और नहीं माना ऐसा तो जानना अभी समीचीन नहीं है, अभी और कार्य करना बाकी है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अब कल कि कैसे कैसे इसको अग्रहित मिथ्या ज्ञान पाया जाता है, और कल देखेंगे तो कल ही एक पंक्ति में हो जाएगा, क्योंकि ये फिर समय मिलेगा तो कल अग्रहित मिथ्याचारित्र का प्रकरण भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है, तो जहां उंगली बता रही है वहां नहीं देखना, जहां उंगली को नहीं देखना है, जहां उंगली बता रही है वहां देखना है। हम सब
जहाँ जिनवाड़ी जैसा बता रही है, हम स्वयं स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष जान के उस अनुभूति का अर्थ उठाएं, इसी भावना से इतना ही करते हैं आज। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूखे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।